स्वागत है आप सभी का ज्ञान टू यूट्यूब चैनल पर और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी सीरीज में परसेंटेज चैप्टर के दूसरा पार्ट को लेकर आया हूं और वही भावकाली अंदाज में आज का भी क्लास होगा। हर सवाल के इलाका में घुस के धमाका करना है। तो आइए सीधा सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला सवाल पर। देखिए, ये रहा आज के क्लास का पहला प्रश्न। समझना है सबसे पहले प्रश्न को। चलिए समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा अब यहां से। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुनाव वाला प्रश्न को। इलेक्शन पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, चुनाव जब होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वोटर होते हैं जो वोट डालेंगे। तो सबसे पहले आपके बीच दिखेगा कुल मतदाता, मतलब वोट देने वाला की संख्या। अब देखिए, कुल मतदाता जो है, वोटर लिस्ट जो है, उसमें क्या होगा, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो वोट डालेंगे। ठीक है, तो कुल मतदाता जो है वो वोट डालेंगे। तो जब वोट डालने जाएगा ये लोग, तो कुछ वोट क्या हो जाएगा, वैध होगा, और कुछ वोट अवैध हो जाता है। अब वैध अवैध समझ लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी वोट डाला जाएगा तो देखते होंगे ईवीएम मशीन में नोटा बटन होता है, नोटा बटन। तो नोटा बटन जो होता है, नॉन ऑफ दीज एबव, मतलब जितना भी कैंडिडेट है उसमें से किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। तो कहां वोट डाला जाएगा, नोटा में। ठीक है, तो देखिए, जो वोट किसी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा वह अवैध वोट कहलाएगा, और कैंडिडेट को जितना भी वोट दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, वैध। अब बताइए, जो वोट कैंडिडेट को मिलेगा वो वैध वोट होगा, लेकिन कैंडिडेट एक तो होता नहीं है, एक से ज्यादा ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा, गणित में आपको ज्यादातर सवाल में 2 कैंडिडेट मिलेगा, कभी कभी 3-4 आएगा। 4 से ज्यादा तो आज तक देखने को नहीं मिला है, सीसैट तक देखने को नहीं मिला है। तो आ जाइए, इस वैध वोट में कौन कौन कैंडिडेट होगा। तो वैध में आपका जीतने वाला कैंडिडेट होगा और हारने वाला होगा। वैध में जीतने वाला और हारने वाला होगा। बात समझ गए होंगे। कभी कभी 3 कैंडिडेट भी आ जाएगा तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। आ जाइए, अब सीधा आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है उस सवाल का गर्दा उड़ाना है। देखिएगा, इसको मिटाते हैं। आ जाइए, इस सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल पर। कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। कितना उम्मीदवार भाग लिया है, 2 उम्मीदवार भाग लिया। 10% लोगों ने वोट नहीं किया। ध्यान दीजिए, 10% मतदाता ने वोट दिया ही नहीं। तो टोटल मतदाता, मान लीजिए वोटर लिस्ट में 100 है, वोटर लिस्ट में जितना भी नाम डाला गया है वह कितना है, 100। अब बताइए, 100 में से 10 वोट डाला ही नहीं तो टोटल कितने लोग वोट डाला, 90। 100 में 10 लोग वोट नहीं डाला तो वोट डालने वाला की संख्या 90 के अनुपात में। अब कह रहा है और 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब देखिए, 90 वोट डाला गया है, इसमें से अवैध है 10। अवैध कितना है, 10 है।
तो वैध वोट कितना हो जाएगा? वैध आपका वोट हो जाएगा 80। 90 में 10 अवैध है तो वैध वोट 80 हो गया। आगे कह रहा है जीतने वाला को वैध का 70% मिला। जीतने वाला कैंडिडेट जो जीता है उसको वैध वोट का 70%, मतलब 80 है वैध, तो वैध का 70% मिला जीतने वाला को। प्रतिशत से 2 जीरो ऊपर में कट जाएगा तो जीतने वाला को कितना वोट मिला? 56 के अनुपात में। ठीक है, अब राजा जी बताइए 80 में जीतने वाला को मिला 56, तो हारने वाला को कितना मिल जाएगा? टोटल 80 वोट वैध है, जिसमें से जीतने वाला 56 ले लिया तो हारने वाला को 24 मिल जाएगा। ठीक है, हारने वाला को कितना मिलेगा? 24। आगे कह रहा है 7290 वोट से जीता। अब बताइए जो जीता है वो कितना वोट से जीता है? 7290। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे अब ट्विस्ट है। 7290 वोट से जीतने वाला जीता है। आप बताइए जीतने वाला 56 वोट लाया अनुपात में, ठीक है, और हारने वाला 24 वोट लाया, तो जीतने वाला जो है कितना वोट से जीता? ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल में आपको बोल दिया जाएगा कि इतना वोट से जीता या इतना वोट से हारा, तो जीता या हारा वाला जो टर्म होगा वह दो कैंडिडेट के बीच अंतर को बताएगा। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए दो आदमी चुनाव में खड़ा हुआ, एगो 20 वोट लाया, एगो 40 वोट लाया, तो जीतने वाला कितना वोट से जीता? 20 वोट से। हारने वाला कितना वोट से हारा? तो 20 वोट से। मतलब यहां पे 20 वोट से जीता, इसका मतलब सीधा है दोनों के बीच वोट का अंतर 20 हुआ। ठीक है, तो वही काम आगे भी यहां सवाल में दिया है। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा आप, दोनों में देखिए जीतने वाला और हारने वाला में अंतर। रियल में 7290 दिया है, जबकि अनुपात में कितना हो जाएगा? तो घटाइए, 6 में से 4 घटा 2, अब यहां पे 5 से 2 घटेगा 3। ठीक है, तो अनुपात में कह रहा है 32 का अंतर। कितना का अंतर? 32 का अंतर है। अब कह रहा है मतों की कुल संख्या बताना है, तो गुना करना पड़ेगा 100 से। बात समझ गए होंगे? चलिए, तो यहां पे इसको अब कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेट करिएगा तो 8 चौका 32, 4 से काट रहे हैं, फिर 25 चौका 100, 4 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, यहां भी इसको 2 से काट लीजिए। 2 से काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3645 गुना 25 बटा 4। अब तो कटने वाला है नहीं, तो हम लोग गुना करके 4 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए गुना किया जाए। दूसरा उपाय तो है नहीं, ऑप्शन भी इसका छूटा हुआ, नहीं तो ऑप्शन से हम लोग जा सकते थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे 50 25, 4 5 20 2 22, 6 5 30, 30 2 32, 3 5 15, 3 18। आगे कैलकुलेट करेंगे 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9, 6 दूना 12 1 13, 3 दूना 6 1 7। यहां पे 7290 आ गया। अब देखिए 5 2 1 1 9 इतना आया, लेकिन इसमें 4 से भाग भी देना है। 4 से भाग दीजिएगा तो ये आपका देखिए कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा, शेष बचेगा 1, 1 पर 1 11, फिर 2 बार में शेष 3 बचा, 3 पर 1 31, 7 चौका 28 हो गया, फिर शेष 3 बचा। ठीक है, 3 पर 2 32, तो 4 8 32, फिर एक बार में 0.25 आएगा। जो आपको ऑप्शन में, सॉरी ऑप्शन तो है ही नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सवाल में ऑप्शन दिया हुआ रहता तो कैलकुलेशन इतना नहीं करते। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न में।
ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल आपका दूसरा क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। देखिए 20% वोट अवैध हो गया तो कह रहा है आपको और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट 100 डाला गया जिसमें से 20% अवैध है, तो 20 अवैध हो गया तो वैध वोट आपका होगा 80%। राजा जी ध्यान दीजिए, वैध कितना 80 हो जाएगा अनुपात में, ठीक है। अब कह रहा है जीतने वाला को 70%, जीतने वाला 70% वैध मत का प्राप्त करता, वैध का 70% जीतने वाला लाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो जीता है उसको वैध का 70%, तो 80 का 70%, 8 सते 56 मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, और 9600 मतों से जीतता है। तो आप बताइए, जीता है उसको 56 मिला, तो जो हारा है उसको अनुपात में कितना मिलेगा 24, क्योंकि 80 में 56 जीतने वाला को तो हारने वाला को 24 मिल जाएगा। अब कह रहा है और 9600 मतों से जीतता है, रियल में जीता 9600 वोट से, जबकि अनुपात में देखिए जीता या हारा इसका मतलब अंतर है, जीतने वाला और हारने वाला में अंतर, रियल में 9600 का, अनुपात में 32 का अंतर। तो रियल वाला का तुलना अनुपात वाला अंतर से निकालना है वैध मत की संख्या, सॉरी कह रहा है कुल मत की संख्या और वैध मत की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, कुल मत निकालना है तो टोटल है 100, तो 100 से गुना करेंगे, कैलकुलेट करिए, 300 गुना 100 का मतलब 30,000। कुल कितना वोट डाला गया तो 30,000। अब कह रहा है आपको वैध मत बताना है, तो वैध बताना है, देखिए 300 बार में कटा, वैध मत बताना है तो यहां 100 के बदला वैध का रेशियो क्या है 80, 100 के बदला हम लोग 80 से गुना करेंगे, इतना बटा 32 गुना वैध निकालना है तो वैध के रेशियो से गुना, तो ये 300 गुना 80, 8 3 24 पर 3 रसगुल्ला 24,000। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा, ठीक है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, 4 नंबर को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाता की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। ध्यान दीजिए, तो कुल मतदाता 100 में 5 भाग नहीं लिया, मतलब वोट नहीं डाला, तो वोट डालने वाला कितना होगा 95, ठीक है। आगे कह रहा विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, जीतने वाला को, जो जीता है उसको कितना परसेंट मिला 48% वोट मिला, ठीक है। 4000 मत से विजयी हुआ, 4000 वोट से जीता है, इसका मतलब यह है कि जीत और हार के बीच अंतर 4000, जीत हार के बीच अंतर कितना हजार का 4000 का। तो कह रहा है हारे हुए उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ, हारने वाला को मिले वोट की संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब जो हारा है उसको कितना मिला यह बताना है, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है यहां पे, 95 में जीतने वाला को 48 मिल गया, तो हारने वाला को मिलेगा 47, ठीक है। जो हारा उसको कितना मिलेगा 47,
तभी तो जीतने वाला और हारने वाला का वोट मिला के 95 होगा। अब आ जाइए, कह रहा जीत हार में अंतर है 4000 का। कितना का? 4000 का। जबकि यहां देखिए अंतर कितना का, अनुपात में 1 का अंतर, रियल में 4000 का। बताना है हारे हुए उम्मीदवार की वोट की संख्या। तो हारा हुआ का रेशियो 47 है, तो 47 से गुना कर देंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 20, 208 और उसके बाद 000। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए, यहां पे कोई भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, ऑप्शन सारा गलत आ गया है। यहां पे आ जाइए, आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न में समझिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा क्वेश्चन में किसी महाविद्यालय के चुनाव में, मतलब कॉलेज का चुनाव हो रहा है, उसमें एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले वोट का 40% मिली, एगो को मिला 40% और कह रहा प्रतिद्वंदी से 160 मत से हार गया। हार गया, यह भी ध्यान दीजिएगा, हारा है। तो देखिए, एगो को मिला है 40%, तो दूसरा को मिलेगा 60%। तो कितना परसेंट से जीत हार होगा? 20%। ठीक है, तो देखिए दोनों के वोट में अंतर 20% का है, मतलब हार जीत का फासला 20 का है रियल में। जबकि प्रतिशत में हार जीत में फासला 20 का है, और रियल में हार जीत में कितना का फासला? 160 का। इसका मतलब 20 बराबर 160, तो आपका आंसर निकल जाएगा 1 बराबर 20 8, मतलब 1% बराबर 8 हो गया। तो आपको बताना है कुल वोट की संख्या बताना है, टोटल का मतलब 100 बराबर, तो 100 बराबर 800। 1 8 है तो 100 800 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ऑप्शन सी हो गया। आगे आ जाइए, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए समझते हैं अगला सवाल को। कह रहा है किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, तो आपके सामने 2 कैंडिडेट आएगा। आगे कह रहा है जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मत का 62% मत मिले, एगो को मिला है वैध मत का 62%, एक कैंडिडेट को मिलेगा वैध का 62%। वह जो है आगे बोल रहा है वह 144 वोट की अधिकता से जीत गया। तो वैध मत की कुल संख्या बताना है, वैध। तो मान लेते हैं टोटल वैध मत कितना? 100 में एक कैंडिडेट को मिल गया 62, तो दूसरा को क्या मिलेगा? 38 मिलेगा। 100 में एक को 62, तो दूसरा को 100 माइनस 62। ठीक है, अब आगे आ जाइए। कह रहा है 144 मत की अधिकता से जीता है, मतलब जीतने वाला 144 मत ज्यादा लाया। ज्यादा कम का मतलब अंतर, जीत हार में अंतर, रियल में 144 का। अब यहां पे देखिए अनुपात में कितना का होगा अंतर? 12 से 8 घटा 4 और 5 से 3 घटेगा 2। अनुपात में 24 का अंतर, रियल में 144 का। 1 बराबर 6। तो वैध वोट की संख्या बताना है, तो 100 बराबर 1 बराबर 6 है, तो 100 बराबर 600 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, अगला सवाल देखिएगा। चलिए ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है ए अपनी आय का, अब यहां पे देखिए यह दूसरा टाइप है, ये इलेक्शन वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ए
अपनी आय का 50% घर के सामान पर खर्चा करता है। जितना भी कमाएगा उसका 50% सामान खरीदने पर खर्चा करेगा, और बचा हुआ आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेल पर। इन सब के बाद 900 रुपया बच जाता है। मतलब इस आदमी का कुल आय का रेशियो 100 में से 50 खर्चा करता है घर में सामान वगैरह लेने में। आगे कह रहा है और बचा हुआ आय में से 50%, बचा हुआ कितना, 100 में 50 घर पे खर्चा कर दिया तो बचेगा 50। अब कह रहा है इस 50 का 50% कहां खर्च कर रहा है, परिवहन पर। परिवहन पर खर्च करेगा 50 का 50%, मतलब यह आपका हो जाएगा 50 गुना 50%। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब फिर कह रहा है 25% मनोरंजन पर। अब इसके बाद जो बचेगा उसमें से 25% मनोरंजन पर, तो 25 का 25% 6.25, 25 गुना 25 बटा 100, ये मनोरंजन पर। उसके बाद बोल रहा है 10% खेल पर। अब देखिए, अब जो बचा उसमें से 10%, 25 बचा था तो इतना यहां दे दिया, तो अब बच गया 18.75। इसका 10% कहां खर्चा करेगा, तो इसका 10% खर्च करेगा खेल पर। आगे कह रहा है इसके बाद 900 रुपया बचाता है, रियल में बचाया 900। ध्यान दीजिए, इतना बचा हुआ था, इसका 10% खेल पर खर्च कर दिया तो इतना का 90% तो बचा लिया ना, बचत होगा। 18.75 का 10% खेल पर खर्च तो बचेगा 18.75 का 90%। अब आपको बताना है एक का मासिक आय बताइए। ए का मासिक आय, मासिक आय 100 निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। यहां से प्रतिशत हटाएंगे तो ऊपर में 100 चला जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे, यहां से भी हटाएंगे ऊपर में जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में 2 जीरो। अब सब को कैलकुलेट करिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से ही कटेगा 100 बार में। कुल मिला के आपको क्या दिख रहा है, 1 पर 8 जीरो बटा 1875, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है और बचा हुआ में से 50% किताब जो है अंग्रेजी में है, और बचा हुआ में से 30% फ्रेंच में है, और बचा हुआ 6300 किताब दूसरी भाषा में है। तो कुल किताब की संख्या आपको बताना है। कोई बात नहीं है, एकदम आसानी से इसको देख लिया जाएगा। देखिए, पुस्तकालय में किताब की कुल संख्या का रेशियो 100 मान लिए। ठीक है, 100 में 20% हिंदी का है, तो हिंदी का 20 है। अब बचा कितना, 80, 80 का 50% अंग्रेजी, 50% मतलब 80 का आधा 40 इंग्लिश में है। उसके बाद अब क्या बचेगा, 100 में 60 निकल गया किताब तो 40 बच रहा है। अब कह रहा है 40 का 30% फ्रेंच में है, 40 का 30%, 4 तिहाई 12। अब क्या बचेगा, 28, 40 में 12 फ्रेंच, बचा 28। तो कह रहा है और बचा हुआ 6300 किताब, तो रियल में कितना बचा, 6300। अभी 6300 बुक अन्य भाषा में है, तो अन्य भाषा में कितना बुक होगा अनुपात में। देखिए, 20, 40, 60, 12, 72, 100 में 72 किताब के बारे में पता चल गया है। तो बचा कितना किताब अनुपात में, 28, मतलब 28 किताब जो है अन्य भाषा में है। तो रियल में 6300 किताब अन्य भाषा में, और अनुपात में अन्य भाषा वाला किताब 28। आपको बताना है
कुल किताब की संख्या, कुल का मतलब 100 बराबर बताना है तो गुना 100 से कैलकुलेट करेंगे। 7 से 4 बार में, 7 से 9 बार में, इसको काटिए 25 मतलब 25 गुना 900 तो ये हो जाएगा 22,500। कोई ऑप्शन में होगा देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है मीनल स्टॉक मार्केट में इतना रुपया का निवेश करती है, 1,30,401 का, जो उसकी वार्षिक आय का 15% है। ध्यान दीजिएगा, 1,30,401 रुपया जो है उसके साल के कमाई का 15% है। तो कह रहा है मीनल का मासिक आय बताना है। मासिक आय, आप सबसे पहले मीनल का वार्षिक आय निकाल लीजिए, क्योंकि यहां देखिएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यह जो 1,30,401 है वार्षिक आय का 15% है। देखिए इसका वार्षिक आय का रेशियो 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट कितना की है, यह इन्वेस्टिंग अमाउंट जो है इसका 15% है। तो यहां पे 15 बराबर दिया है आपको, और बताना है मासिक आय। अगर वार्षिक आय बताना है मीनल का तो 100 से गुना करेंगे, मतलब 100 बराबर निकालेंगे। मासिक निकालना है तो देखिए साल में कोई 100 कमाएगा तो महीना में 100/12 तो कमाएगा ही। तो आपको बताना है मासिक, मासिक का मतलब 100/12 के बारे में बताना है। ठीक है, आ जाइए अब इसी को सजा के सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 15 बराबर इतना दिया है तो आप कह सकते हैं रियल में इन्वेस्टिंग अमाउंट इतना है, अनुपात में इन्वेस्टिंग अमाउंट 15, और निकालना है आपको महीना भर का आय, एक महीना का मासिक। मासिक आय निकालना है तो मासिक आय का रेशियो 100/12 तो गुना कर देंगे 100/12 से। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट करिएगा। कैलकुलेट करिएगा, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे यहां पे 20 बार में, और कटेगा, ध्यान दीजिए 4 से 3 बार में, 4 से यह आपका कट जाएगा 5 बार में, तो नीचे बच गया 3 तिहाई 9, 9 से ऊपर वाला को काट लीजिए। 9 एकम 9, 4 पर 0, 9 चौक 36, फिर 4 पर 4, 9 चौक 36, फिर 8 पर 0 तो 9 8 72, 9 9 81, इतना आ गया। अब बताइए इसमें 5 से गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 पचे 45, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44, 4 पचे 20, 4 24, 14 पचे 70, 2 72, 72 445। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, चलिए ये रहा आपका अगला 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपया जो भोजन तथा परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधा के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष रहने वाली राशि 4500 है। कितना है? 4500 रुपया जो है आधा है। शेष राशि का आधा कितना है? भोजन और परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधा के बराबर। देखिए, भोजन और परिवहन पर खर्चा कर दिया, उसके बाद जो बचा है
तो बचा हुआ राशि जो है वह क्या कह रहा है, 4500 रुपया जो है आधा के बराबर है। शेष राशि का आधा 4500 है। 4500 रुपया शेष राशि का आधा है, इसका मतलब पूरा शेष जो राशि बचा है 9000 होगा, क्योंकि सवाल में बोल रहा है 4500 रुपया शेष राशि का आधा है, तो शेष राशि 45 गुना 9000 रुपया हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, मासिक वेतन बताना है। मासिक वेतन देखिए, मासिक वेतन का रेशियो 100 में 40 भोजन पे खर्च कर दिया और शेष का, तो शेष बचेगा 60 का 1/3 परिवहन पर, मतलब 20 परिवहन पर, 40 भोजन पर और परिवहन पर खर्च किया 20, तो 40 20 60 खर्च कर दिया, तो शेष राशि बच गया 60। रियल में 9000 शेष राशि, अनुपात में 60। मासिक वेतन निकालना है तो 100 से गुना, 0 निपटाइए, 6 से 15, 150 बार में कट जाएगा, तो इसका कुल मिला के आ जाएगा मासिक आय 15,000 रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया, बड़ा वाला बेटा को दिया 20% तथा शेष का 30% छोटे पुत्र को दे दिया, और शेष बची हुई राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार भी उसके पास बचा हुआ राशि 10,080 रुपया है। तो आय बताना है, ध्यान दीजिए, टोटल आय का रेशियो 100, उसके बाद 20% बड़का बेटा को देगा, उसके बाद शेष का 30% छोटा को, छोटा बेटा को देगा, शेष बचा 80, 80 का 30%, 8 3 24, छोटका को ज्यादा दे दिया। अब कह रहा है शेष का 10%, अब शेष कितना बचेगा, 100 में से 44 खत्म तो 56 बच जाएगा। तो कह रहा है 56 का 10% ट्रस्ट में देगा, 56 गुना 10/100 का मतलब 5.6 ट्रस्ट में दिया। उसके बाद जो शेष बचा उसको बचाए हुए हैं, तो आ जाइए 44 आप 5 49.6, तो 50.4 शेष बच गया। तो अनुपात में शेष बचा 50.4 और रियल में 10,080। रियल का तुलना अनुपात से जाना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में नहीं, कुल आय बताना है तो 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे से ऊपर 0 जाएगा, ई कटेगा आपका 20 बार में, 20 पर 3 रसगुल्ला और चढ़ाइए। यहाँ पे हाँ क्वेश्चन में एक चीज का यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा 20 पर 3 रसगुल्ला, जो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, अब चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।